इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि दूतों ने किस तरह से राम और लक्ष्मण का वर्णन किया है। तो वो चीज़ हम लोग फिर ये आगे पढ़ते हैं। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विषय विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं और दोनों ही विश्व के विभूषण है। विभूषण माने गहना है, गहना है। पूछत जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। जैसे आपने पूछा कि तुम हमारे हमारे राम और चिन्ह जी को देखे थे, उनको पहचान लिए, कैसे पहचाने, ये सब बात आप पूछ रहे थे। तो वही वो बता रहे हैं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह, तीनों लोगों को प्रकाश स्वरूप, और जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिय नाथ की मिचीने, देखिय रवि की दीप करिलीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है? अगर सूर्य तो अपने आप दिखाई पड़ता, उसको दीपक लेकर थोड़ी ही खोजना पड़ता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, हैं? और जो सब लोग जो है, शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सुकति शंभु धनु पानी। है, परंतु शिव जी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान और वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष के ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासुर मेरो, सोई हारी गयो करी फेरू। यही कौतुक सिय सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बड़ा सुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी सभा में पराजित को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा भी हार मान गए हों, रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी को धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यानी बिना प्रयास आराम से उन्होंने तोड़ दिया। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखे राम बल निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। बहुत तरह की बात हुआ, बातचीत तो बहुत हुआ तब। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया, और जो बहुत प्रयास से विनती करके, बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किए, विनती किए, राम जी का विनती किया, फिर वो गए।
राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है। उनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंख के नीचे कोई नहीं आता है। हमने इतनी अच्छी चीज देख लिया, अब जो कुछ भी देखते हैं वो हमको तुच्छ दिखाई पड़ती है, छोटी चीज दिखाई पड़ती है। उतना बड़ा चीज हमने देख लिया है तो अब हमको सब आंख के नीचे कोई आता नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई नहीं चढ़ता है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागी, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम से मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत ने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। क्या चीज सोचे थे दूत लोग? दूत लोग ये सोचे थे कि हमारी सीता जी इस घर में आएंगी, और जैसे बिटिया के यहाँ का लोग पानी भी नहीं पीते हैं, तो जब दशरथ जी जो है उन लोगों को निछावर देने लगे तो सब लोग, जैसे वहाँ का दूत भी जो है सीता जी को अपनी बिटिया ही मानते थे, तो वे अपने मन में ये सोचे कि नहीं, अपनी बिटिया के घर का हमको कुछ नहीं लेना है। यानी यहाँ तक इनके धर्म का बात था। वहाँ के दूत भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमको जो है दशरथ जी के यहाँ से कुछ नहीं लेना है, बिटिया के घर है ये, इस बिटिया के घर से हमको कुछ नहीं लेना है। ये सोच करके वो अपना नीति विरुद्ध और ऐसा कह करके दूत दोनों कान मूंदने लगे। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मह सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी की सुखों की छाया बनी हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही जो है तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु भी प्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा में निकले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है।
सुखित तुम समान जग माही, भयउ न है को होनउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके पास राम सरीखे पुत्र है। अरे रामचंद्र जी उनके लड़के हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कहाँ होगा। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बरदायक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म के अव्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। एते डंका बजाकर बारात सजाओ। अब बारात सजने का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस हम लोग यही विश्राम लेते हैं और आगे का जो है हम लोग बारात कैसे सजी, बारात कैसे गई, ये वाला हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।